और मित्र, क्या तुम भी डबलिन से इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, इस्तांबुल होते हुए या रियाद होते हुए या कोई और डेस्टिनेशन होते हुए, जिसमें तुम्हारा जो ले ओवर है या फिर जो फ़्लाइट कनेक्टिंग है वो दूसरी फ़्लाइट है? तो भाई इस वीडियो को ध्यान से सुनना। तो क्या हालचाल मित्र, सब बढ़िया? तो भाई मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि मैं अभी जब इंडिया आया था तो मेरे लेओवर्स थे डबलिन तो इस्तांबुल, इस्तांबुल तो रियाद, फिर रियाद से मुंबई। तो कैसा कैसा जर्नी था इस वीडियो में मैं सिर्फ डिस्कस करूँगा। भाई डबलिन तो इस्तांबुल में मेरे साथ क्या सीन हुआ, तो भाई एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी कुछ भी पॉइंट मिस और मत करना। तो सबसे पहले मैंने जर्नी स्टार्ट करा यहाँ पे डबलिन में। मेरी सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी, 10:50 की फ़्लाइट थी, 11 बजे की फ़्लाइट थी। भाई मैं सुबह 7:30 8 बजे के आसपास पहुँच गया, क्योंकि सीन ये था कि डबलिन से लेके इस्तांबुल के लिए जो मेरी फ़्लाइट थी और इस्तांबुल से जो आई की फ़्लाइट थी वो दोनों दूसरी फ़्लाइट थी। मतलब मेरे पास तो डिफरेंट PNR थे, तो मेरे को वीज़ा कंफर्म नहीं था। तो भाई मैं सुबह सुबह पहुंच गया। जाते मेरे पास कोई लगेज नहीं था, मैं फिर से बता, मेरे पास कोई भी लगेज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल बैगेज था, जिसको लैपटॉप बैग था मेरे पास। यहाँ पे उसे पर्सनल बैगेज बोलते हैं, ठीक है। चेक इन बैगेज अलग होता है, 7 kg मिलता है, पर्सनल बैगेज में 4 kg मिलता है। तो मैंने सिर्फ वो लिया था, क्योंकि उसमें मेरे कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना था, और उसके अलावा मेरे पास कोई भी लगेज ड्रॉप नहीं था। भाई मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैं जाते जाते सीधे काउंटर पर गया पेगासस वाले पे बोर्डिंग पास के लिए। मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास था, बट फिर भी मैं वहाँ पे जा गया, क्योंकि मेरे को वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने थे। मैं उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर बोला कि टर्की का वीज़ा कहाँ है। तो मैंने बोला कि भाई मेरी तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मेरे को आगे जाना है। उन्होंने बोला हाँ आपको आगे तो जाना है, बट आपको आगे की जो फ़्लाइट है वो पेगासस की नहीं है, वो तो किसी और की है, मेरी एजेंट की थी, तो आपको वीज़ा चाहिए होगा। तो मैं बोला ऐसा तो पता नहीं, मेरे पास तो IRP है, मतलब आयरिश रेजिडेंट परमिट है। उन्होंने बोला हाँ फिर भी वो अलाउ नहीं करेंगे, तो हम आपको यहाँ पे बोर्ड नहीं करने दे सकते, तो आप पहले टर्की का वीज़ा लेके आओ। तो मैंने बोला भाई कैसे, कितनी देर में मिलेगा? बोला आप अप्लाई करो, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। मैं बोला चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को लिंक दे दिया, जो काउंटर बंदा बैठा था बहुत अच्छा था भाई, तो उसने मेरे को लिंक दिया। मैंने अप्लाई करा। अप्लाई में जो डॉक्यूमेंट्स है, ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट्स में क्या मांगा था, मेरे से पासपोर्ट मांगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने आयरिश परमिट डाला, रेजिडेंट परमिट डाला, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बस ये 2 चीज़ें मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी थी। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स डाले, और मैंने जैसे सबमिट करा, सबमिट होते मेरे को ई-वीज़ा हैंड टू हैंड मेल आ गया। तो कोई भी टाइम नहीं लगता अगर आपके पास आयरिश परमिट हो तो। मेरे को दूसरे का पता नहीं, बट मैं आयरिश परमिट बता रहा हूँ। वैसे इन जनरल भी अगर आप इंडियन पासपोर्ट पे हो, टर्की के लिए आपको 1 से 2 घंटे में, वो बेसिकली बोलते हैं 24 to 48 आवर्स में आ जाता है, बट जनरली आपको 1 से 2 घंटे में मिल जाएगा। मेरे को हैंड टू हैंड मिल गया। अब इसकी फ़ीस कितनी थी? तो भाई 43 यूरो, 43.59, ठीक है, मैं यूरो में बता रहा हूँ। 43.59 लाइक समवेयर अराउंड 4,500 यूरो की टिकट पड़ी मेरे को, ठीक है। सॉरी, वीज़ा पड़ा मेरे को, ठीक है। तो मेरी जो फ़्लाइट टिकट की फेयर थी वो अलग, तो मैंने यहाँ पे 43.59 मतलब 44 यूरो अराउंड, मतलब 4,500 के अराउंड एक्स्ट्रा पे करा। फिर मैं उन्होंने मेरे को बोर्ड करने दिया। फिर मैं इस्तांबुल पहुंचा। प्रॉब्लम ये था कि भाई मैं इस्तांबुल से जो रियाद के लिए जो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो 2.5 घंटे के बाद ही थी, तो मेरे को लगता 2.5 घंटे इनफ होता है इमिग्रेशन के लिए, ऐसा मेरे को लगता था। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि डबलिन में ही मेरी फ़्लाइट आधे घंटे और डिले हो गई भाई। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और जब फ़्लाइट से निकला, तो मेरे पास उसके बचे थे 1 घंटे 45 मिनट, 1 hour 45 मिनट्स मेरे पास बचे हुए थे। तो वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि मेरे को इस्तांबुल से रियाद के लिए बोर्डिंग पास लेनी थी, मेरे पास बोर्डिंग पास नहीं था, तो मेरे को इमिग्रेशन में होके जाना पड़ता। भाई जब मैं उनके पासपोर्ट कंट्रोल में गया तो लिटरली वहाँ पे समवेयर अराउंड 3.5 से 4 घंटे का लाइन था फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर कोई भी जने जा रहे हो आप इस्तांबुल से कहीं के भी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, भाई 2 से 2.5 घंटे का, अगर पासपोर्ट कंट्रोल होके जाना है, इंटरनेशनल ट्रांजिट की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल ट्रांजिट 1 hour इज़ इनफ, बट अगर आप पासपोर्ट कंट्रोल में जाना है भाई 3 से 4 घंटे लेके चलो, आप 3 घंटे तो लेके चलो। मैं उस दिन गया था, उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो न्यू ईयर का टाइम था तो और ज़्यादा रश था। तो उसमें फिर क्या हुआ भाई, मेरी फ़्लाइट छूट जाती। फिर मैंने वहाँ बात की तो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे इंग्लिश नहीं आती लोगों को, लैंग्वेज बैरियर भी है। फिर जैसे तैसे करके मैंने एक बंदे से बात करा, उसने मेरे को बोला कि आप 27 यूरो एक्स्ट्रा पे करो और आपका फास्ट ट्रैक पासपोर्ट कंट्रोल, मतलब एक तरह से VIP एंट्री होगा। तो मैंने वहाँ पे 27 यूरो और एक्स्ट्रा पे करे, जो मेरे को फास्ट ट्रैक वीज़ा कंट्रोल में ले गया। मतलब मेरा कोई नहीं था, मैं सीधे काउंटर पे गया, वहाँ पे मेरा स्टैम्प लगा, फिर मैं आगे चला गया। और उसके बाद फिर आगे जाके भाई मैं रियाद
के लिए फिर अपना पासपोर्ट लेने गया। फिर वहाँ पर उन्होंने से मेरे को रोका कि आपको रियाद का वीज़ा का है, बट इवेंचुअली मेरे को ऑलरेडी रियाद से मुंबई के सॉरी इस्तांबुल से रियाद और रियाद से मुंबई के लिए मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास था। तो मैंने उनको दिया कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बोर्डिंग पास है, मेरे को वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को ट्रांजिट में ही जाना है, मेरे को इमिग्रेशन कंट्रोल में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे उन्होंने आधे घंटे का टाइम लिया, एक दो जगह कंफर्म किया, मैं से बोर्डिंग पास मांगा, मैं IRP चेक किया, सारा डॉक्यूमेंट चेक करे, फिर उन्होंने मेरे को बोर्ड करने दिया। तो ये था भाई इस्तांबुल तक का जर्नी, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना भाई, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लेके आके लगा, IRP और मेरा इंडियन पासपोर्ट, कोई फ़ोटो वगैरह कुछ की ज़रूरत नहीं होती है भाई, आपको बस नंबर डालना होता है, पासपोर्ट भी नंबर डालना होता है, IRP भी नंबर डालना होता है, कोई फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। 43.5 मतलब 44 यूरो उसका चार्ज। और अगर आपकी कंटिन्यू फ्लाइट इमिग्रेशन कंट्रोल में जाना है तो भाई 2 से 3 घंटे मिनिमम लेके चलना, और नहीं तो 27 यूरो आप एक्स्ट्रा पे करना है, ठीक है। तो भाई ये मेरा डबलिन से इस्तांबुल तक का जर्नी। आगे इस्तांबुल से रियाद तक क्या था वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। तब तक के लिए भाई ध्यान रखो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो।